राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 31वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। महात्म्य सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको महात्म्य अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। महात्म्य इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर कुछ और नारायण मुनि ने पूछने लगे, हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट का दान सब दानों में अधिक बढ़कर बताया है, उसको स्पष्ट कारण हमें बताइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझे बताइए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अपर्णे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं बताया गया है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो भी उत्तम दान कहे हैं वह सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाए। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुए रखकर 7 धागों से लपेटकर विधिवत पूजन करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुए और 30 कांसों के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र से सुन लेने पर जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं तथा श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका कहना ही क्या, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जलपान करने की इच्छा नहीं रहती, इसलिए अब इसके आगे सुनने की मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। सूत जी बोले, ब्रह्म ऋषि व नारद जी इतना कहकर शांत हो पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरतखंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे घर के जंजाल में आसक्त हुए अधम हैं। ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते हैं और मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र, मित्र, भार्या एवं प्रिय जनों आदि के वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विश्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक बाद के शास्त्रों का वर्णन न करें, न पराई सेज पर शयन करें, न कभी झूठ बोले, न कभी पर निंदा करें, न आलोचना करें, न चुगली करें, न पराया अन्न खावे, न कभी दूसरे की नकल करें, न धन की कंजूसी करें, सहचरित ब्राह्मणों को दान दे। धनवान होते हुए जो कंजूसी करता है वह रो रो नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें, अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रधुम्न, यौवनाक्ष और भगीरथ ये सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना करके श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए, इसलिए यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ है और मन वांछित फल को देने वाला है। ध्यान मंत्र, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलो उत्सव मिशानम गोविंद गोपिका प्रियम। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, गोरूपधारी, गोकुल के उत्सव ईश्वर, गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार। श्री कौंडिन्य मुनि ने कहा कि जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं
उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधर जो भुजाधारी नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबरधारी शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम महात्म्य के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसके सुनने से ब्राह्मण तेज को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य पशु व्रति वाले किरात, हूण, मलेच्छ आदि जितनी जाति हैं, वे सब मोक्ष को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में ग्रंथ को पीत वस्त्र में लपेटकर किसी विद्वान पंडित को दान देते हैं, वे अपने तीनों गुणों का उद्धार करके हरि लोक को जाते हैं, तथा जो अपने घर में रखकर इनका पूजन करते हैं वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसे आनंदित पुण्य फल श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित हो गए और भगवान की सेवा में लीन हुए मुनिजन श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। हम सब आपके मुख से इस अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुख कमल से श्री कृष्ण की कथा रूपी इस अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वरों ने आपको अत्यंत पूज्य ब्रह्मासन दिया है। अतः आप ऋषि समाज में इस धराधाम में श्री कृष्ण भगवान की रमणीक कथा कहते हैं। तब सूत जी ब्राह्मणों की पदक्षिणा कर उनको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए। नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास के माध्यम को, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, भक्तजनों को वांछित फल को देने वाला कल्प वृक्ष के समान है, आपस में ऐसा कहते हुए भगवत कथा में लीन हो गए। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास का 31वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।